आज फिर एक बार आंखों के कोर गीले हो गए जब हम सफ़र ने ही दिल दुखाने वाली बात कह दी हो तो। अब नहीं तो कब समझेंगे मेरे दर्द, मेरी भावनाओं को। मुझे भी सभी के कहे बातों से दुख पहुंचता है, मेरा भी दिल रोता है। पर कभी भी मेरे पति मेरी दुखती रग पर हाथ रखकर सहारा नहीं दिया, बल्कि हर बार मुझे ही सबके सामने गिराया, मेरे आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी। ऐसा लगता है मानो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में, उनके जीवन में। ये कैसा प्यार है मेरे पति का जो सिर्फ बंद कमरे में होता है। ये कैसा सम्मान जिसके लिए मैं आज तक तरसती रही। 10 लोगों के बीच सिर्फ एक बार मेरी भी तारीफ कर देते, झूठा ही सही कह देते मेरी पत्नी का। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। क्या हर बार एक पत्नी का ही कर्तव्य है कि वो अपने पति के सम्मान के लिए दूसरों के साथ रिश्ता ही ख़त्म कर दे? क्यों मेरे पति को मेरे तकलीफ़ का भान नहीं होता? इसलिए ना कि मैं चुपचाप समझौता कर लेती हूँ अपने आत्मसम्मान से। पर कभी तो मेरी भी आत्मा धिक्कारती है ना, और कहती है उठो और कह दो सारे लोगों से, मैं अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। मुझे नहीं जाना ऐसे जगह जहाँ मेरा मान नहीं होता। मन में विचार करते हुए मीरा की आंखों के आंसू गालों पर ढलकते हुए उसकी हथेली में गिर जाती है। माँ पिताजी ने कितने अरमानों से इन हथेलियों को वीरेन के हाथों में सौंपा था, ये कहकर कि मेरी बेटी का मान सम्मान अब आपके हाथों में है। इसके मान सम्मान का ख्याल रखिएगा जमाई बाबू। पर क्या हुआ, जमाई बाबू तो हर बार आपके विश्वास को तोड़ा है माँ पिताजी, हर बार। कल भी वही किया जिसकी उम्मीद मुझे पहले से ही थी। जब ननद मधु का फ़ोन आया, कहने लगे कि मेरी तीसरी नंबर की बेटी की शादी है तो आना होगा। मधु ने बड़ी आसानी से कह दिया आना होगा, पर हर बार बेइज्जती करवाने क्यों जाऊँ मैं, जैसा दूसरी बेटी की शादी में किया। बड़े अरमान थे ननद की बेटी की शादी में जाऊंगी, पर हुआ क्या, जाते ही मुझे उस कमरे से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि बाहर वालों का कमरा बाहर है तो आप अपना सामान यहाँ से ले जाइए। सभी बैठे थे वहाँ घर के, पर किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा मेरे सपोर्ट में, बल्कि सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे सभी को सुनकर बहुत खुशी हुई हो। ऐसा लगा मानो किसी ने घर से बाहर निकाल फेंका हो। अरे क्या नहीं दिया हमने, उनकी 4-4 बेटियां हैं और सभी बेटियों में हमने पूरा ख्याल रखा अपनी ननद के मान सम्मान का, ताकि उनके ससुराल वाले उन्हें ताना ना दे सके। उनके मायके वालों ने कुछ नहीं दिया, पूरे 1-1 लाख खर्चे किए हैं उन सब की शादी में, और फिर भी मेरे सम्मान, मेरी इज्जत की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई कि उन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया। दूसरी जेठानी और देवरानी ने तो एक भी पैसे नहीं दिए, फिर भी उन्हें वो सम्मान मिलता है जिस पर मेरा अधिकार था। पर शायद इसलिए भी नहीं मिलता मुझको वो मान सम्मान क्योंकि वीरेन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे मान सम्मान से। वहाँ जो हुआ सो हुआ, ऊपर से मेरे पति, उन्होंने तो रही सही कसर भी निकाल दी ये कहकर कि तुम हो कौन, भाभी ही ना। पर वो भूल गए कि इसी भाभी की वजह से आज वो अपनी बहनों के घर में शान से खड़े हैं और अपने मूँछों पर ताव दिखा रहे हैं। अगर मैं ना करूँ ये सब तो सभी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और इस बार मैं वही करूँगी। बहुत हुआ सबका ध्यान रखना, अब नहीं, अब तो मैं वही करूँगी जो मुझे मेरे आत्मसम्मान के साथ गर्व से खड़ा रखे। मैं नहीं जाऊँगी ननद की बेटी की शादी में, और ना ही कुछ देने वाली हूँ। जो करना है अब वीरेन खुद करेंगे। सब कुछ व्यवस्थित करके दो तो अहम 7वें आसमान पर होता है। अब मैं दिखाती हूँ अपना वजूद, अपनी अहमियत। ऐसा सोचते हुए मीरा वीरेन को शादी में नहीं जाने का फैसला सुनाती है। वीरेन सुनते ही भड़क जाता और कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा?
अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी बहन को कितना कुछ सुनना पड़ेगा। सोचा है कभी इसके बारे में? तुम्हें चलना ही पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हाँ, लेन देन की सारी तैयारियां कर लेना। लास्ट समय में मैं कुछ सुनना पसंद नहीं करूँगा। मैंने बोला ना आपको, मैं इस बार नहीं जाऊंगी आपकी भगनी की शादी में। और जो भी लेन देन करना है खुद ही देख लीजिए, मेरे से कोई उम्मीद ना रखे। अब मुझसे नहीं होगा। जहाँ मन में ही दूरियां हों वहाँ जाकर क्या फ़ायदा। उन लोगों को मेरे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं हूँ ही कौन, भाभी ही ना। तुम्हें हद से ज़्यादा सिर पे चढ़ा दिया हूँ मैं, इसलिए ऐसी बकवास कर रही हो तुम। अपनी औकात में रहो, ज़्यादा सिर पर बैठकर नाचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें चलना पड़ेगा। ये मेरी बहन की इज्जत का बात है। वाह वीरेन, अपनी बहन की बात आई तो इज्जत और पत्नी की आई तो नाटक। तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे अब तो और नहीं जाना। तभी कमरे में मीरा की सास आ जाती है और कहती है, अरे बेटा क्यों जिद कर रहा है, इसे छोड़ दे। इससे नहीं जाने से शादी तो रुक नहीं जाएगी ना। छोड़ दे इसे यहीं। इसे क्या पता रिश्तों में इज्जत सम्मान क्या होता है। इसे तो बस मेरी बेटियों से दिक्कत है, जलती है ये मेरी बेटियों से, इसलिए तो ऐसे नाटक कर रही है। हाथ नचाते हुए उर्मिला जी कहती है, वाह माँ जी, आपसे भी यही उम्मीद थी। आप और बहू का पक्ष तो ले ही नहीं सकती। आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी कहीं इज्जत हो या ना हो। जाने दीजिए, आप लोगों से बहस करके भी फ़ायदा नहीं है। वो तो वैसी ही बात हो गई ना, भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसे भी आपकी दोनों लाडली जा रही है ना, तो उसी से करवा लीजिए सब कुछ। ये सब चल ही रहा था कि तभी वीरेन की बहन और जीजा आते हैं। क्या बात है माँ, घर में काफ़ी शोर हो रहा है। मधु कहती है, कुछ नहीं, बस बहू का ड्रामा चल रहा है। उर्मिला जी मीरा पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं, कौन सा ड्रामा माँ जी? विपिन जी उर्मिला जी से हंसते हुए पूछते हैं। अरे कुछ नहीं, वही जो होता रहता है। कहती आपकी बेटी की शादी में नहीं जाऊंगी। उर्मिला जी फिर ताना मारते हुए कहती है। तभी मधु मीरा के पास जाती है और कहती है, भाभी मैं खासकर आपसे ही मिलने आई हूँ और शादी का न्योता देने आई हूँ। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं और नाराज़गी भी होनी चाहिए। मैंने किया भी गलत आपके साथ। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मुझे अपने किए का भान है। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी बेटी की शादी में। दूसरों के बहकावे में आकर न जाने आपको क्या कह दिया। आपने मेरी बेटियों के लिए और मेरी इज्जत का कितना ख्याल रखा, और मैं उसे भूलकर आपका अपमान कर दिया। जहाँ आपको सम्मान मिलना चाहिए वहाँ बेइज्जती सहनी पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी आपका अपमान नहीं करूँगी और ना किसी को करने दूँगी। कहते कहते मधु रोने लगती है। मधु को रोते देख मीरा भी भावुक हो जाती है और मधु को गले लगाते हुए कहती है, बस भी कीजिए, रुलाएंगी क्या? रिश्तों में कभी कभार दूरियां आ जाती है, पर अपनी गलती का एहसास करके माफ़ी मांग लेने से सब ठीक हो जाता है और रिश्ते फिर से नज़दीकियों में सिमट जाते हैं। और ऐसा हो सकता है भला कि भगनी की शादी हो और उसकी मामी हाजिर न हो? मधु की आंखों से आंसू पोंछते हुए मीरा कहती है। तभी वहाँ नंदोई जी भी आ जाते हैं और कहते हैं, अरे वहाँ नाचेगा कौन? भाभी ही ना, तुम भी मधु, कुछ भी भाभी। नहीं जाएंगी तो मैं खींच कर ले जाऊंगा अपने साथ, इसलिए तो आया हूँ। पीछे से वीरेन भी आकर विपिन जी के सुर में सुर मिलाते हुए कहता, हाँ मीरा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? तुमसे ही तो शादी की रौनक होगी। मुझे भी माफ़ कर दो, ना जाने गुस्से में क्या क्या बोल दिया तुम्हें। फिर वीरेन कान पकड़कर सॉरी कहता है और दूर से उर्मिला जी ये सब देखकर मुस्कुरा देती है।